अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टीचर एंड माय कोलीग्स। आज हमने पढ़ना नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और साथ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे आज हम। तो ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए अहम है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। दो तरह आ सकता है सवाल, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझने से पहले मैं पहले एग्जांपल समझाऊंगा आपको, फिर आपको इसकी डेफिनेशन की तरफ प्रॉपर लेके जाऊंगा। अच्छा, मैंने कहा था पहले 10 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो एक प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा, प्रायोरिटी टेबल आपको पता है, ये थर्ड चैप्टर में मैंने सारा समझा दिया है। मैंने कहा था पहले 10 एलिमेंट आपने याद रखने लाजमी, तो वो याद होंगे तो आपको इजीली आगे काम कर सकते हो। तो पहले जो आपके 10 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये आपको याद होने चाहिए। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो 7 प्रोटॉन होंगे और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले में 2, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन के आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। तो 2 ये आ गए और 3 साइडों पे आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 3 और चाहिए ताकि इसका 8 ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए। तो इसकी हेल्प करने के लिए आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो ये क्या करता है? अब एक इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, अगर ये जो हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ये, और इसको एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए, तो ये क्या होता है? नाइट्रोजन के साथ आता है। नाइट्रोजन के साथ आके ये 3 जगह पे जाकर उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान। अच्छा, ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ये आगे जाके मजीद में वाज़ेह करूंगा। जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनता है, दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर मैं इस हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन नहीं आ जाएगा? क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन आ जाएगा। जब भी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव आ जाता है। ये वैसे पहले मैं काफ़ी समझा चुका हूँ, मजीद समझा देता हूँ। जिस तरह ये हाइड्रोजन एटम है, इसके एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट बैलेंस शेल के अंदर। जब मैं इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, निकल गया, वो यहाँ पे आगे आ जाएगा। अच्छा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया जो यहाँ पे आ गया, तो ये ऑर्बिट पहला खाली हो गया। असल में हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज इसका 0 होता है। चार्ज क्या होता है इसका? 0। लेकिन जब मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन आयन की, तो उसके अंदर प्रोटॉन एक होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होता। ये असल में हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन आयन एक ही चीज नहीं है, बल्कि दोनों डिफरेंट चीज है। फिजिकल प्रॉपर्टी के लिहाज से, केमिकल प्रॉपर्टी के लिहाज से, दोनों लिहाज से। तो अब ये जो था हाइड्रोजन एटम, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये तो इसने शेयरिंग कर ली इस एटम ने, तो ये आपका कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है, इसके पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है ही कोई नहीं। अब कितने चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन? अपना पहला ऑर्बिट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये हाइड्रोजन आयन आके इस अमोनिया, इसको बोलते हैं NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया गैस, इसके साथ आके रिएक्ट करेगा। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल गया था, अब ये क्या होगा? ये हाइड्रोजन आयन क्या होगा? आके इस अमोनिया से रिएक्ट करेगा। अब इस हाइड्रोजन आयन को आपको इतना कॉन्सेप्ट है कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना पहला ऑर्बिट मुकम्मल करने के लिए। अब ये जो होता है नाइट्रोजन, अब ये बॉन्ड पेयर जो बने हुए हैं, ये तो फिक्स हो गए ना, ये तो हिल ही नहीं सकते, ये तो शेयरिंग हो गई। अगर आपने बैट खरीदा है 2 लोगों ने मिलके, तो बैट एक का नहीं बल्कि 2 लोगों का है। वो आप अगर किसी को देना चाहो तो आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, बल्कि दूसरे की रजामंदी होना जरूरी है। तो लिहाजा ये वाला जो है ना बॉन्ड पेयर, ये तो ये इसको नहीं दे सकता। लेकिन ये जो 2 डॉट है रेड कलर के, इसे बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो है सिर्फ नाइट्रोजन का है। तो अब अगर कोई बच्चा हो, उसका बैट अपना जाती हो,
तो वो अपनी मर्जी किसी को दे भी दे तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे ही है ना। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सिर्फ नाइट्रोजन के हैं। अब ये क्या करता है, मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन फालतू पड़े हुए हैं, ये मेरी अपनी मलकियत है, तो मैं चाहता हूँ ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन आयन को दे दूँ ताकि उसके भी जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है वो पूरी हो जाए। असल में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो डोनेट होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डोनेट होता है। क्लियर होगी बात यहां तक। यही मेन कॉन्सेप्ट था इसका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती, बल्कि अगर किसी एटम या मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और वो आगे किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको दे देता है, तो वो क्या होता है, वो आपका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन आयन को दे देगा। अच्छा, ये तो आपको पता है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। अब ये जो होता है ना डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, ये देने वाला ये लेने वाला, इसको हम एरो से ज़ाहिर करते हैं। किससे ज़ाहिर करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को किससे ज़ाहिर करते हैं, जो दे रहा है उससे, जो ले रहा है उसकी जानिब। तो अगर ये देखो हाइड्रोजन आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर। अच्छा, अगर आपको याद हो अमोनियम NH4, अगर आप वैलेंसी में भी देखें पहले चैप्टर में, तो अमोनियम की वैलेंसी +1 थी। असल में ये NH4 है, 1 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन। असल में उसकी बेसिक वजह +1 होने की यही होती है, उसकी बेसिक वजह +1 होने की यही होती है। क्लियर होगी बात यहां तक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, समझ आ गई है। अच्छा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड अगर आपका प्लस आइन होगा तो वो इधर आएगा, अगर प्लस आइन नहीं है यहाँ पे किसी पे तो वो प्लस आइन नहीं आएगा। अच्छा, ये जो होता है ये देने वाला, इसको हम बोलते हैं डोनर, और जो एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर। और इनकी वजह से जो नई चीज बनती है वो होती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन एन अडक्ट। ये अडक्ट होता है, ये जो नई चीज बनती है ना पूरी की पूरी, इस पूरी चीज को हम क्या नाम देते हैं, अडक्ट का नाम देते हैं। आई थिंक सो ये अडक्ट जो है ये 10th में इस्तेमाल किया, उसने 9th में नहीं किया हुआ, मे भी किया हो तो देख लीजिएगा 9th के अंदर। अच्छा, एक ये एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल देखते हैं BF3 के साथ, उसके अंदर मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रायोरिटी टेबल, अब बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है 5 और फ्लोरीन का 9, ये बस आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, बोरोन और फ्लोरीन, बाकी तो आपको पता है नाइट्रोजन का 7 है। अब ये थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आउटर मोस्ट में, 5 आ गए नाइट्रोजन के अंदर। ना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये शेयरिंग कर लेगा नाइट्रोजन के साथ। तो ये हमारा क्या बन गया, अमोनिया बन गया NH3, शेयरिंग ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आगे किसके साथ रिएक्ट करेगा, आगे होता है ब्रोन। ब्रोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, क्या होता है, तो 5 का मतलब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे में 3 आएंगे, गुड शाबाश। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे। यहां तक क्लियर होगी बात, ठीक है जी। अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, पहले में 2 दूसरे में 7। अब इसको 1 चाहिए 8 पूरे करने के लिए। अब ये फ्लोरीन कहता है मुझे चाहिए 1, तो मैं ना इसके साथ शेयरिंग कर लेता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। 7 इसके अपने, देखो 4 5 6, और ये 7वां इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बोरोन से शेयर कर लेता है। अब देखो इस फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। अब एक फ्लोरीन इधर आएगा, वो भी 8 पूरे कर लेगा, एक इधर आएगा वो भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। क्लियर होगी बात यहां तक। अब देखो फ्लोरीन के तो 8 पूरे हैं तीनों फ्लोरीन के, बोरोन के कितने हैं, 2 2 4 और 2 6। इसका मतलब बोरोन के 6 इलेक्ट्रॉन है और बाकी फ्लोरीन के पूरे हैं। तो बोरोन कहता है कि मैंने भी तो अपने 8 पूरे करने हैं, मैंने अपना ऑक्टेट रूल मुकम्मल करा चाह रहा है। तो नाइट्रोजन वही बात, नाइट्रोजन का ये लोन पेयर जो है ये कहता है मेरा फालतू पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो मैं इसको डोनेट कर देता हूँ। क्या करता हूँ, इसको बोरोन को, ताकि इसके भी 8 पूरे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के होंगे, बोरोन के भी नाइट्रोजन के भी। मैंने बताया था जिस तरह घूमते हैं दोनों तरफ घूमते हैं, रोटेट करेंगे, बोरोन के पास भी जाएंगे और नाइट्रोजन के पास भी जाएंगे। तो ये हमारा इस तरह बन जाएगा। अब थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, ये तो मेरे ख्याल से आइडिया है आपको। अब बोरोन से नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ जा रहा है, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन से
बोरोन की तरफ होगा। अब अच्छा यहाँ पे देखो कोई पॉजिटिव आयन है किसी के ऊपर, नाइट्रोजन या बोरोन के ऊपर नहीं है, तो लिहाजा इस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव आयन नहीं आना। लेकिन जो अमोनियम था NH4 उसके ऊपर पॉजिटिव आयन आपने लाजमी लगाना है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। ये जो अब आप बताओ इनमें से डोनर कौन सा है? अमोनिया डोनर है, BF3 हमारा एक्सेप्टर है। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो डोनर है, जो लेगा वो एक्सेप्टर है। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, इट इज द टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्डिंग इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। यानी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो लोन पेयर था उसको उसने बॉन्ड पेयर कह दिया, और वो कौन दे रहा है? एक दे रहा है और एक एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। डोनर एन एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड द डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा इज कॉल्ड द एक्सेप्टर। इसकी एग्जांपल, इसको सिंगल एरो से उधार करते हैं, और एग्जांपल आपने दोनों लिखनी है। वो अगर एक पूछे तो एक बता दो, अगर लॉन्ग आए तो दोनों लिख दो, शार्ट आए तो ये डेफिनेशन सारी ये सारी जो लिखी हुई है और साथ एक एग्जांपल, वो आपकी मर्जी कोई सी भी दे सकते हो। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा अब ना लोन पेयर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये तो आपको पता है नाइट्रोजन का, अमोनिया बनाते हैं हम। ये हमने अमोनिया बना ली। अब मैंने यहाँ पे आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की डेफिनेशन, बोर्ड में अक्सर सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आता है, डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। मैंने कहा था आपको भी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बने। अब देखो ये जो डॉट एंड क्रॉस है हाइड्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो दो डॉट है यहाँ पे रेड कलर वाले, ये सिर्फ नाइट्रोजन के पास है, ये शेयरिंग की वजह से नहीं बने, ये नाइट्रोजन के अपने मौजूद है। तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे क्या है? लोन पेयर ऑफ ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते। द इलेक्ट्रॉन पेयर विच कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता, उसको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो, ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। डॉट क्रॉस जो है ये दो एटमों के दरमियान बॉन्ड बना रहा है कि नहीं? बना रहा है। तो ये हमारा लोन पेयर कह सकते हैं इसको? नहीं कह सकते, ये बॉन्ड पेयर है, ये दो एटमों के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। चलो ये वाला बताओ, इसको मैं लोन पेयर कह सकता हूं कि नहीं? क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनना, ये बॉन्ड पेयर है। अच्छा ये तो लोन पेयर है कि नहीं? ये तो होगा लोन पेयर। नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं है लोन पेयर। ये क्या है? ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा क्या है? तो ये तीनों हमारे बॉन्ड पेयर हैं, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनाने के लिए, ये बॉन्ड पेयर है। लेकिन ये जो दो डॉट है, ये आई थिंक पर्पल सा कलर जो है, ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहा। तो जो ग्रीन वाले हैं ये हमारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऐसे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है उसको हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। डेफिनेशन में आपने यही लिखना है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन द केमिकल बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है, केमिकल बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है, वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसकी एग्जांपल आप यही ना अमोनिया की दे सकते हो, या कोई हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड पेयर ही होता है। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हो, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट, लगा लो, क्या लगा लो? विच आर नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। तो वो भी आपका क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ तक क्लियर होगी बात? या तो कोई बात मजीद पूछनी हो तो इसको अच्छी तरह देख लेना है। अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और बाकी दुआओं में याद रखा करो, उसके लिए नमाज़ें पढ़ना ज़रूरी है, नमाज ही पढ़ा करो आप लोग।